हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। प्यारी सी सुबह हो गई है। जैसा कि आज सोमवती अमावस्या है, तो हम रात को डिसाइड करके सोए थे कि सुबह भाई जल्दी घर पे खाना बना के भोग लगा देंगे, फिर तो इनको ऑफिस जाना। उसके बाद हम भाई ये जल्दी कोशिश करेंगे वापस आने की, और फिर हम जाते हैं हरिद्वार। तो फिर इन्होंने बोला, बात करी, फिर इन्होंने देखा कि टाइम तो नहीं मिल पाएगा, तो इन्होंने बोला है रात को पॉसिबल हो सकता है, अगर आप रात को चलना चाहते हो तो रात में जाके हरिद्वार नहाना कहीं की समझदारी नहीं लगी। तो फिर इसलिए हमने ये बात कैंसिल कर दी है। तो हम तो आज अपने घर पे ही हर हर गंगे कर लेंगे, और नहाने के पानी में ही गंगा जल डाल के हम सब घर पे ही नहा लेंगे। और चलिए अब शुरुआत करते हैं अपनी सुबह की, अपने दिन की। और जैसा कि उठने के बाद काफ़ी देर से उठी हुई हूँ, लेकिन ये सब सो रहे थे, फिर इसलिए मैंने ज़्यादा शोर नहीं करा, क्योंकि फिर मैं अगर किचन में आती ज़रा सी भी खटपट होती ना तो इनकी आँख खुल जाती सबकी। तो सबकी क्या, इन्हीं की, मिस्टर मलिक की उठते ही, बच्चे तो टाइम पे उठते ही नहीं है, इनको तो जबरन उठाया जाता है। ये नहीं हिलने वाले, इनको अगर 10 बजे तक भी बिस्तर में से ना हिलाऊं ना तो ये नहीं उठते। मिस्टर मलिक रात को लेट आए थे, इसलिए फिर मैंने इनको उठाना ज़रूरी नहीं समझा। और अब मैंने अपनी और इन सब की चाय बना ली है, और ये उठ गए हैं। हाँ जी, आपकी चाय बना दी है, ले लो अपनी चाय। चलिए चलते हैं, अपनी चाय पीती हूँ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। व्लॉगिंग के चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। चाय पी के नहा धो के फिर मैं मावस की रोटी निकालूंगी, क्योंकि सर्दियों में तो भाई साहब मेरे से बिना चाय के मेरे से तो काम होता ही नहीं है। नहीं होता तो सही में नहीं होता। कोशिश पूरी रहती है करने की, लेकिन बिना नहाए धोए भाई मेरे से नहीं बनता। मुझे पता है भाई, जो पितरों का खाना बनता है तो भाई सुबह उठ के नहा धो के और भाई तब खाना खुना बनाया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है, फिर मंदिर में चढ़ाया जाता है, उसके बाद खाया जाता है। लेकिन भाई मैं चाय तो ज़रूर ज़रूर पीती हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरी आदत ख़राब हो चुकी है ये। हेलो दोस्तों, ये मेरे पति देव हैं। ये ऐसी चक्कर लगा रहे थे 2-3 दिन पहले, तो इनके पास एक बाबा आए मांगने के लिए। ये भागते ऊपर आए, क्योंकि इनके पास अभी फ़िलहाल कुछ नहीं था नीचे। ये आए और इन्होंने पैसे लिए और ये वापस नीचे उतर गए। मैं इनके पीछे पीछे आई, क्योंकि मैं किचन में थी। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ कि ऊपर चढ़े और वापस उतर गए। तो मैं इनके पीछे पीछे आई तो मैंने देखा वो बाबा पैसे मांगने के लिए आए थे, तो उन्होंने उनको 10 रुपये दे दिए। अच्छा, वो बाबा 10 रुपये लेते के साथ वो सोचे कि भाई बड़ा बहुत बढ़िया मानस है, 10 रुपये दे दिया। वो उठा कर बोले इनसे कि ये मुझे ना ठंड बहुत लगती है। सही घाम निकल रहा था, सही लपेट रहा था वो बाबा, चादर चुदर सुतरी डाल जैकेट जुकेट पहरे था है। और वो इनसे बोला मुझे ठंड बहुत लगती है, तो कुछ हो पहनने का तो भाई वो दे देते। तो मिस्टर मलिक, एक तो यह गाड़ी इतना शोर कर रही है। फिर मिस्टर मलिक ने एक बार तो सोची ये मैंने जैकेट पहन रखी है, तो लाओ अपनी ये जैकेट दे देता हूँ। फिर ये जैकेट देते देते रह गए। क्यों रह गए, इनके ध्यान आ गई जो जैकेट पहन रखी थी वह जारा की थी। बढ़िया गर्म जैकेट है। मेरे पति का मन डोल गया। शक्ल दिखाइयो, शक्ल तो दिखाओ प्यारे पति देव। मन डोल गया, लालच आ गया। बंदे तो अपनी जैकेट छुट्टी नहीं। पहले तो बोले एक बार तो सोची ले पुरानी हो रही है। तो फिर देखा जारा की है, ब्रांड है। बोले बाबा क्या करेगा पहन के। छोरे तो जैकेट छुट्टी नहीं, तो किसी गंदी शक्ल बनाओ। तो ने बारिश पड़ने के बाद देखियो कितना बढ़िया लगा, सब कुछ फ्रेश फ्रेश हो गया। देखिए सब भी धुल गया कति, है ना। और ये पत्ते देखियो फिर तो चमक आ गई इनमें, है कि सुतरे हो गए कति। जब माँ घने सुतरे हो गए ना, तो कति धूल मिट्टी में कति भूडे सन रहे थे। मैंने कल वीडियो बनाई थी, मैं कहूँ थी कति से सुतरे हो रहे हैं नहाए धोए। और आसमान देखो कि सब बढ़िया साफ नीला झक। पोल्यूशन नाम की तो चीज़ ही नहीं है इधर, हमारे आसपास तो है नहीं। और कितना देहरादून में हो तो बात अलग है, इधर तो है नहीं। है तो एरिया बढ़िया है यो, है ना। के बढ़िया घाम निकल रहा। नहाने का जल्दी जाना है? नहीं, पहले मैं नहा लूँ तो है। हाँ, तो फिर आप लापरवाही बरतो, इस मारे जल्दी ना गए आप। काम में आपके धीरे धीरे हुए हैं। 1 घंटा तो नहाने के लिए चाहिए। मैं देखी हूँ 10 मिनट में नहा धो कर कति चटके तो सारे काम निपटा दूँ। और आप अपने आप ने देखो इतना टाइम कौन लगा हुआ है। नू आपकी मम्मी लगाया करती इतना टाइम, और नू मेरी मम्मी नहाया करती कति चटके थे।
9-10 मिनट में मैं नहा के निकल लूँ, कति चटकेत है। नहीं मेरे पापा भी ठीक टाइम फिर ब्रश करनी, शेव करनी, फिर नहाना। तो अब यार अब हमने शेव ना करनी पड़ा तो इसका मतलब ये थोड़ी है या कोई बात थोड़ी हुई। 3-4 काम होते अरे रहने दो, फिर हर कोई आदमी चटके तो नहावा है। हैं। नहाना हो तो 10-15 मिनट बाद हम तो नहा लिया। आपके सारे काम स्लो वर्जन में रहे हैं। देखना बारिश आई थी ना, ये देखिए बूंद, जब बात केस उतरी डाल खड़ी है, दिग्गी, हाँ दिग्गी। देखना सब कुछ नहाया धोया कति जमा साफ सुथरा हो गया। और इधर थे वो बंदर, इधर जो मैंने पाड़न ताई भाजे थे, है ना। रोड देखना है ना, कितनी मस्त झकास ब्लैक ब्लैक रोड। लेकिन ये कह रहे हैं जहाँ बारिश अभी हुई है ना, जगह जगह रोड बैठ गया, जगह जगह रोड बैठ गया है। नया बनाया रोड बैठ गया है जगह जगह से। न्यूज़पेपर वाले भैया गए। प्यारी सी सुबह, प्यारी सी धूप, और इन सबसे प्यारी मैं। अच्छा ये अबाड़ा कबाड़ा उठा रहे हैं, देख रहे हो रोड। बता के फायदा ऐसा भी रोड बनाने का जो रोड बैठे जावे। के फायदा ऐसा रोड बनाएगा। कूड़ा उठा रहे हैं, सुनी लकड़ी लुकड़ी उठा रहे हैं, लकड़ी लुकड़ी उठा रहे हैं। पेड़ काटा पड़ा है ना, इसका कबाड़ा उठा रहा है। सही है, साफ सफाई होने लग रही है। लेकिन ये जगह जगह जो रोड बैठ गया, ये थोड़ा सा काम गलत हो गया इनका। आप कहो नहीं थे जगह जगह टूटिया नया रोड बनाया जो। अभी टूटा नहीं है ना वो, अभी नया खुदाई करेगी तो मिट्टी को बैठेगी एक बार। अच्छा चले गाइस, हम चलते हैं। आप मुझे देखना चाहते हो? नहीं देखना चाहते? नहीं नहीं देखना चाहते हो। ये इनकी बहुत गंदी आदत है। अपने डॉगीज़ को घुमाने के लिए लेके आते हैं, अपनी गली को छोड़ के हमारी गली में आते हैं और आके यहीं कहीं किसी की भी गेट के आगे पॉटी वगैरह करवा के चले जाते हैं। यार ये तो कोई मैनर्स नहीं हुआ ना। अपने आप ना घने शाने बन के दिखावे हैं। आवे हैं अपने कुत्ते ने लेकर आवे हैं और गेट आगे पॉटी करवा के चलते रहे हैं। कौन था? कोई भी हो, ये भी है देखो। मिस्टर मलिक कहते के साथ चेक करने गए हैं कि जैसे हमारे गेट के आगे करवाएंगे ना तो मैं ठाकर टोकूंगा। बताओ उनका दिमाग ख़राब है जो हमने देख के हमारे गेट आगे करवाएंगे, है ना। एक ना आधे दो कुत्ते रख रखे हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये रेड कलर के फूल भी बारिश आने के बाद कितने अच्छे हो गए। और देखिए मौसम भी बदल गया, मौसम ने टर्न ले लिया, बदलाव आ गया मौसम में, है ना। देखना अभी मैं आपको दिखा रही थी कितनी कसूता घाम, कितना बढ़िया धूप निकल रही थी और इतनी सी देर में सब कुछ बदल गया। मैं इसके अंदर जाऊंगी, इसके अंदर आला हो रहा होगा, इसके अंदर जाऊंगी ना पैर का दाले हो जाए। वैसे आला तो कोना हो रहा, जाऊं। मेरे पति देव कह रहे हैं क्यों दुखी हो रही है। ये सब साफ करके अपनी तरफ से बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड, एक भी बंदर नहीं। ये देखो इसकी बात कर रही थी, है ना। दूर से ऐसा लगता है ये हमारे इसमें लगा हुआ है, देखना जब बात, है ना। बारिश का जहाँ नुकसान है वहाँ फ़ायदे भी बहुत है। और ये देखो ये बंदरों ने तोड़ तोड़ के देखिए ये डाल कती लटका दी। और क्या उम्मीद करे। और सूर्यदेव देखो यहाँ तक पहुँच गए और कैसे धुंधले हो गए हैं। अभी कितनी प्यारी धूप निकली हुई थी और अब कैसा हो गया, है ना। और इनका देखना, देख लिया, ये भी देख लिया, हाँ ये भी देख लिया, है ना। भाई मन तो बहुत बढ़िया लगा है कति देखन में। भगवान बैठे बैठे के कलाकारी करते रहे हैं। और इसको देखना, जब बात को दूर से देखते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे गुलाब है, हालांकि ये गुलाब नहीं है, ये कुछ और ही है। लेकिन दूर से ना गुलाब लगता है, जैसे गुलाब के फूल खिले हुए हैं, है ना।
है ऐसा बिल्कुल झाड़ सा, देखना कहीं पर कुछ भी नहीं है, सारा सूखा सा पड़ा है और बीच बीच में निकली हुई है डाल, कहीं कहीं डालों पे ही खिले हुए हैं, है ना। जमाए सुतरा लगे है। इसके अंदर एक नींबू है, वो मैंने मोटा होने के लिए छोड़ रखा था, पता नहीं हुआ होगा कि नहीं। चलो मसूरी की पहाड़ियाँ भी दिखाई देती हूँ मैं आपको। ये बुलडोजर अभी लेके गया यहाँ से, अबाड़ा कबाड़ा। मसूरी की पहाड़ियाँ नहीं दिख रही। देखो भैया कहाँ से डॉगी को घुमाने के लिए लेके आए हुए थे और कितनी दूर अभी जाएंगे, ठीक है ना। नहीं दिख रही मसूरी की पहाड़ियाँ, बिल्कुल भी नहीं दिख रही। इसका मतलब वहाँ पर मौसम खराब है। मौसम खराब है। 2 कुत्ते ने लेकर और 10 कुत्ते पीछे लगा ले हैं, क्यों। और ये जो गली के आलतू फालतू कुत्ते, ये भी देख के वहाँ 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 लागे हैं। चलिए चलते हैं, नहाई धोई भी करनी है ना। और ये पेड़ देखना कितने लंबे हैं, कितना लंबा हो गया। जब ये हम आए थे ना पिछले साल, तो ये हाफ में था और अब देखो ये कितना बड़ा हो गया है, जो बहुत ऊपर तक पहुंच गया ये। चलो मैं रोड दिखाऊं, मेन रोड ये रहा। वो दिख रहा है, रोड के परले साइड खड़े हैं, वो परले साइड है वो, और देखना सही दिख रहा है। कैचिंग पावर तो बहुत अच्छी है मेरा मोबाइल फ़ोन की, है ना। चलिए चलते हैं। मेरा पानी गर्म हो रहा है, नहाने का पानी लगा के आई हुई हूँ मैं। अपने उधर दिल्ली में तो घर के बाहर निकलती भी नहीं हूँ, बहुत कम है जो गेट घाट में निकलती हूँ, और वो भी भाई जैसे साफ़ सफाई वगैरह करनी होती है ना, तब निकल लेती हूँ, वरना इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती बाहर निकलने की। ना ही अच्छा लगता भाई गेट में खड़ा होना। यहाँ पे ये काम अच्छा है, यहाँ पे मतलब लोग बाग इतने है ही नहीं, और जो भी है ना सब अपने घरों में रहते हैं, या फिर बुज़ुर्ग लोग घरों में रहते हैं, और जो बड़े होते हैं ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो यहाँ इतना वो रहता ही नहीं है, कितनी देर खड़े रहो, कैसे ही खड़े रहो। लेकिन यहाँ ये बंदर है ना, ये नहीं खड़े होने देते, ये पहुँच जाते हैं जब ही। नहीं तो मन तो करता है कुर्सी डाल के आराम से बैठ जाओ, बड़ा मज़ा आता था। मिस्टर मलिक लास्ट ईयर जब यहाँ पे ये बैट बॉल खेलते थे, बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे जब ये बैट बॉल खेलते थे, तो ऐसा मन करता था कुर्सी डाल के बैठ जाओ। हालांकि मैं बैठती नहीं थी कुर्सी डाल के, लेकिन अच्छा लगता था। बंदर है ना, अगर ये ना होते ना तो यहाँ रहना ऐसा लगा लो स्वर्ग में रहने के बराबर है, बड़ा मज़ा आता। फिर तो मैं मिस्टर मलिक के पीछे लग के ना जैसे तैसे छोटा मोटा अपना ले ही लेते हैं, यहाँ पे दिल्ली वाला डिगा देते हैं और यहीं पे ले लेते हैं। लेकिन यहाँ बंदरों ने इतना खून पी रखा है ना, बहुत ज़्यादा। हालांकि ये उनका घर है, ये रहा पीछे जंगल भाई, ये सारे जंगल हैं, उनका घर है ना, तो हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते इस चीज़ में। गाड़ी पकड़ने वाली आती है बंदरों को पकड़ने वाली, लेकिन वो हमेशा असफल होके जाते हैं, क्योंकि ये हथे ही नहीं चढ़ते, बड़े चालाक हैं। नींबू हो तो गया मोटा, नहीं दिख रहा, ओह दिख गया है ना, हो तो गया है नींबू मोटा, लेकिन निब्बी कभी काचा है पड़ा है। ये नींबू नहीं है, गलगल लग गए हैं, गलगल हैं दिखे हैं ये। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अभी सब्जी लेके आई थी ना, तो नीरे नींबू धरे हैं फ्रिज में। सोने यो कवर लगाए लेते, यो कवर अड़ा पड़ा कवर भी बूंदा होवा है, और गाड़ी तो बूंदी होवा है। बड़ा सा कपड़ा मार के इन्हें ढक के लेते, ये बारिश माला होगा ना, यो कति और बेकार हो जाएगा। सारी गाड़ी गंदी हो रही है कति जम्मा, ये लेके गए थे ना, उस चक्कर में सारी गाड़ी गंदी होगी। और ये तो धुलवानी है पड़ेगी, या कपड़े से तो साफ ना हो, है सारी हटा के लेकर आ रहे हो। पड़ोसियों ने तो अपना काम निपटा भी लिया। ठीक है चलो मैं भी चलती हूँ, नहाऊंगी धोऊंगी, खाना बनाऊंगी। चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं थोड़े से खीर के लिए, और मेरा पानी भी गर्म हो गया होगा।
अभी ढोल बज रहा है। तूने नाचना स्टार्ट करा, ढोल वाले ने ढोल ही बंद कर दिया। अक्षत तेरी बेइज्जती कर दी। 2 बज गया। इसको ओए बाल्टी को रख और नीचे नीचे खड़ा होकर नाच के दिखा। बाल्टी को रख दे नीचे। हेलो गाइस, अब अक्षत डांस करके दिखाएगा। एक बार बजने दियो। हो जा। इतना गंदा नाचेगा मामा की शादी में? नाचना ही कहाँ है, चाटे ही चाटे बजेंगे। मामा की शादी, तैयारी कर लो। ये कल कपड़े धोए थे और बच्चों ने सूखे कपड़ों के साथ भी जो थोड़े बहुत मोटे कपड़े थे, आले रह गए थे, वो मिक्स कर दिए। तो फिर यहाँ सील से गए, तो सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत धूप दिखा दी जाए। जैसा कि शाम के 5 बज रहे हैं, ये अंकल हर आ गए हैं इवनिंग वॉक के लिए और इन्हें मैं डेली ही देखती हूँ। और अब बच्चों की फरमाइश है कि आज उनके लिए मंचूरियन बनाया जाए, तो अब मैं अंदर जाऊंगी, मंचूरियन की तैयारी करूंगी, क्योंकि बाहर ठंडी हवा चल रही है और उम्मीद है रात को धुंध भी जोरदार पड़ेगी। चलिए जी चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।